गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी वेल प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसमें तहे दिल से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम है राधिका महेश्वरी एंड गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी थोड़ी सी अटपटी है। क्यों है? क्योंकि मोदी केयर से पहले मैंने बहुत सारे काम किए, क्योंकि कभी कभी खाली बैठना मुझे पसंद नहीं था, तो बहुत सारे काम किए। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, थी, अब नहीं है, वो थी मेरे साथ प्रॉब्लम। वो ये थी कि मैं कोई भी काम करती थी तो उसको 6 महीने, साल भर, 2 महीने, 4 महीने, इससे ज्यादा मैं उस काम को कर ही नहीं पाती थी। कह सकते हैं बोर हो जाती थी या मन नहीं लगता था, जो भी हम बोल सकते हैं। लेकिन एक मोदी के प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको मैं बहुत दिल से कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ और आगे भी हमेशा करूंगी। तो डेफिनेटली जब ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है तो सभी के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये है छोटी सी मेरी जर्नी, और अपनी टीम के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। और ड्रीम्स के ऊपर, अपने और अपनी टीम के ड्रीम्स के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। तो देर ना करते हुए आज की जो ट्रेनिंग है वो है हमारी वेल ग्लाइसेमिक हेल्थ केयर ट्रेनिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जैसे चारों तरफ नए साल का जश्न मनाने की चारों तरफ एक हर्षोल्लास है, वैसे ही आज की ट्रेनिंग में वही हर्षोल्लास रखना है। और मतलब एक जज्बा रखना है कि आज जो हमें सर सिखाने वाले हैं तो उसे बहुत अच्छे से सीखना है। और उसको हमें अपने जो बिजनेस है उसे बिजनेस में कैसे उसको उसका फायदा उठाना है वो हमें सीखना है। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर योगेश कुमार सर का, जो कि आरपीबीटी है। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ वंडरफुल सेशन। और एक बार फिर से जो हमारा एक ध्येय रहा है कि अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, हम बिजनेस को बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी हेल्थ है वो होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी इंजॉयमेंट को भी यूज मतलब फील कर सकते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं और जी सकते हैं अपनी जो भी आपने अचीवमेंट किया है उसका मूल्य तभी तक है जब आप हेल्थी हो। तो इसी क्रम में आज हम दोबारा से एक बार मिल रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स ने आपको पहले पढ़ाया होगा और आज फिर से आप मेरे साथ हो, तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन इस टीम के साथ। और मुझे लगता है इस सेशन में हम बहुत कुछ सीखेंगे। और आज का जो टॉपिक आपने रखा है बहुत अच्छा टॉपिक है, ग्लाइसेमिक हेल्थ। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, और बताना तो ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लगता है आपको हर साल इंडिया में कितने लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपको लगता है, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, जो भी आपको क्वांटिटी लगती है कि हाँ कितने लोग हर साल डायबिटीज का शिकार होते हैं। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपको क्या लगता है कितने लोग हर साल डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। अनलिमिटेड इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में। प्रेम जी का कहना है 1 करोड़। बाकी लोगों को क्या कहना है? टाइप करिए पार्टिसिपेट, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। अभी केवल एक अंदाजा आया, 1 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो रही है ऐसा प्रेम जी कहते हैं। जी हाँ, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? कुछ भी जो आपको लगता है वो आपको टाइप करना चाहिए। 10 लाख डेथ एवरी ईयर प्रेम जी कहते हैं इन इंडिया। बहुत अच्छा सर, आपने ये डाटा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए। टाइप करिए कि कितना आपको लगता है। अभी तो 2 आंसर आए हैं, एक कहते हैं, राधिका जी कहती है अनलिमिटेड है, प्रेम जी कहते हैं 1 करोड़। ठीक है। और 2035 तक 10 करोड़ लोग हो जाएंगे नए, और इस तरह का डाटा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आजकल न्यूज में और कटिंग्स में क्या क्या आ रहा है, इस तरह से लगभग ऐसा माना जा रहा था कि 2035 के आसपास 15 करोड़ लोग डायबिटीज, 13.5 करोड़ लोग डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। और अभी जो है 7.5 करोड़ थे, तो लगभग डबल होने वाला था ये। कुछ ही दिन पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि हर साल डायबिटीज का 1 करोड़ पेशेंट, एक सोच के देखिए, 1 करोड़ पेशेंट डायबिटीज का हर साल बढ़ रहा है। और ये इतनी बड़ी समस्या बन के उभरी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आज हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बना हुआ है, मतलब हर छठा डायबिटिक पेशेंट इंडिया से होता है। इतना ज्यादा ये भयावह स्थिति ले चुकी है कि इंडिया मतलब डायबिटीज का घर। और सबसे बड़ा कारण अगर डायबिटीज का होता है तो वो होता है लाइफस्टाइल डिजीजेस, कि हमें
ये नहीं पता कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, हमें कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें कौन सी चीजें अपनी डाइट में रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि क्या हमारी नजर हमारे ग्लूकोज लेवल पर रहती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि उनका डायबिटीज का लेवल क्या है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना रहता है, उनकी जो खाली पेट है अभी खाने के बाद शुगर लेवल कितना रहता है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका शुगर लेवल क्या है, आपका बीपी कितना रहता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल कितना रहता है। ये आपको आइडिया, ये 3 नंबर आपको हमेशा याद रहने चाहिए, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चली है तो इस पर जरूर नजर डालिए कि आपका बीपी कितना रहता है, आपकी शुगर लेवल खाली पेट कितना रहती है, और लिपिड प्रोफाइल कम से कम साल में एक बार जरूर चेक कराइए। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ पे आगे चलते हैं कि शुगर जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये हमने पढ़ लिया कि 1 करोड़ लोग के आसपास अगर देश में बढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कितने सारे लोगों की हेल्प आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसमें क्या करने की जरूरत है, इसमें जरूरत है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, हम कैंप्स लगाएं, हम लोगों से बात करना चालू करें। अगर आप लोगों से बात करना चालू करते हो, क्या आपको पता है कि 1 करोड़ लोग डायबिटीज का बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जिसको डायबिटीज होती है उसे ऐसा ऐसा फील होता है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, इतनी डेथ से हो रही है, और इससे लाइफस्टाइल को सही करके बचा जा सकता है। तो तब आप लाइफस्टाइल से स्टार्ट करके सप्लीमेंटेशन तक जा सकते हैं, और हेल्थी लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और जो प्री डायबिटिक कंडीशन में चल रहे हैं दोस्तों, 3 कंडीशन है: नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक और डायबिटीज। तो जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, तो पहले इंसान प्री डायबिटिक कंडीशन में आता है। प्री डायबिटिक कंडीशन का पता कैसे चलता है? जब डायबिटीज 100 से ऊपर आने लगे, और 130 के 100 से 130 के बीच में अगर कोई चल रहा है, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन। इस कंडीशन में अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो ये कहा जाता है कि अभी आपको डायबिटीज नहीं है, आप थोड़ा चलो फिरो और थोड़ा प्रोटीन लो, आप सही हो जाओ। लेकिन इस प्रोटीन लेने को और चलने फिरने को इतने हल्के हम लोग लेते हैं, जबकि डॉक्टर्स हमें बता रहे होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको चलना फिरना चाहिए, लेकिन हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, और अल्टीमेटली प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने में लगभग 10 साल के आसपास लगता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि 35 से 40 की उम्र में ही लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन चल रही होती है। तो अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो आप घर घर जाकर सुबह खाली पेट चेक कर सकते हैं, और आइडिया बता सकते हैं अरे आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो। और प्री डायबिटिक कंडीशन से दोबारा नॉर्मल होना बहुत आसान है, क्योंकि बॉडी की रिकवरी पावर बरकरार रहती है प्री डायबिटिक कंडीशन तक, लेकिन देर हो जाती है तो उसके बाद रिकवरी आने में समय लगता है। तो इस तरह से अगर आप एक केवल किट भी अपने पास रखें, सुबह सुबह जाके टेस्ट करना स्टार्ट करें लोगों का, तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे प्री डायबिटिक कंडीशन से, उनको बाहर ला पाओगे। ठीक है, और ये सब पॉसिबल है कि कुछ करना ही नहीं है, केवल करेला जामुन और ग्लूको हेल्थ जैसे प्रोडक्ट से आप लोगों की मदद कर सकते हो जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि प्री डायबिटिक कंडीशन के बाद फिर डायबिटिक कंडीशन आ जाती है। जिसको जिसको डायबिटीज कंडीशन आ जाती है तो उसको किस किस तरह के सिम्टम आए। देखिए, पहले समझिए कि डायबिटीज कंडीशन के अंदर होता क्या है। अगर किसी को डायबिटीज हुई है तो उसका अर्थ यह है कि उनके शरीर में जो ग्लूकोज है वो जा तो रहा है। आपने खाना खाया, खाने में अगर आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, या फिर आपने डायरेक्ट ग्लूकोज कुछ मीठा खाया तो उससे ही बनेगा। तो ये जो खाना है हमारा, इससे ग्लूकोज बनता है। और आप सोच के देखिए, ग्लूकोज तो अच्छी चीज है भाई, ग्लूकोज से तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज का बढ़ना शरीर के लिए नुकसानदेह कैसे हो गया? सोचने वाली बात है कि ग्लूकोज का बढ़ना नुकसानदेह क्यों है, जबकि ग्लूकोज तो हमें ताकत देता है। आपको याद होगा जब हम और आप छोटे थे, एक्सरसाइज करते थे, दौड़ने जाते थे, तो हमारे स्पोर्ट्स के जो टीचर होते थे वो हमें ग्लूकोज पिलाया करते थे, क्योंकि बेटा ग्लूकोज पियो फिर दौड़ो, आप और अच्छा दौड़ पाओगे। तो ग्लूकोज तो काम की चीज है, फिर ये नुकसानदेह कैसे हो गया? इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे अच्छे से कि क्या होती है डायबिटीज, किस तरह से आप जो है अपनी ग्लाइसेमिक हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और क्यों ग्लाइसेमिक हेल्थ को अच्छा रखना जरूरी है। आइए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं आ पाए उनको जल्दी से जल्दी इन्वाइट कर लीजिए, जब तक मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम आज, जो सबसे नया आया है, क्या नाम है उसका डायबिटीज के लिए। टाइप इन द कमेंट बॉक्स कौन सा प्रोडक्ट है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, और डायबिटीज और या आप कह सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया जो कंडीशन है, ग्लाइसेमिक जो कंडीशन है, उसके लिए यूज होता है ग्लूको। पूरा नाम लिखिए। हाँ जी, पूरा नाम लिखना है जी। ग्लूको हेल्थ। शानदार। तो हम बात करने वाले हैं ग्लूको हेल्थ की। तो फ्रेंड्स,
आइए शुरू करते हैं इसको। तो क्या आप अपने शुगर लेवल के बारे में परेशान रहते हैं? हमारे यहाँ इंडिया में कोई परेशान ज्यादा रहता नहीं, जिसको है वही परेशान रहता है, जिसको नहीं है वो ज्यादा परेशान होता ही नहीं है। और सच्चाई ये है कि थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में सोच लिया जाए तो हेल्थी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? हमारे खून के अंदर जितना भी ग्लूकोज बह रहा होता है वह आपका ब्लड शुगर लेवल है। इंसुलिन क्या है और इसका काम क्या है? जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो तो एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन ये जो इंसुलिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का काम है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से बना, तो बेसिकली हमारी जो कोशिका है सबको एनर्जी चाहिए, सबको ताकत चाहिए, और उस ताकत को देने का काम है ग्लूकोज का। लेकिन कोई भी कोशिका को ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं मिल सकता जब तक कि इंसुलिन प्रेजेंट ना हो। तो इंसुलिन अगर नहीं होगा तो आपकी कोशिका को सही मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं बनेगी। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। सबसे बड़ी समस्या डायबिटीज जो भी फेस कर रहा है, जिसकी ग्लाइसेमिक हेल्थ अच्छी नहीं है, उनको यही आती है कि शरीर में एनर्जी नहीं रहती, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे इंसुलिन है क्या। एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है और जो क्या काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? जो ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज बह रहा है उसको सेल तक पहुंचाने का काम करता है। जब वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आपकी सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और ग्लूकोज केवल खून में बहता रहेगा। कहने का मतलब है कि ऐसा मानिए कि आप एक नाव पर सवार हैं, समुद्र में फंस गए, चारों तरफ पानी तो है लेकिन आप उसे पी नहीं सकते क्योंकि वो नमकीन है। सेम वही कंडीशन है, ग्लूकोज बहुत है लेकिन शरीर उससे एनर्जी नहीं ले पा रहा मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान देंगे इस कर्सर पे जो मैं चला रहा हूं। ये आपका पेट दिखाया गया है इस स्लाइड के अंदर। जब भी आप खाना खाएंगे, खाना के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है वो आपके पेट में आता है, और पेट में आने के बाद 4 से 6 घंटे में जो कार्बोहाइड्रेट है उससे शुगर बन जाती है। तो ये जो शुगर है ये फिर खून में पहुंची। ये देखिए यहाँ पर जो चीनी दिखाया जा रहा है ये शुगर के दाने, इसका मतलब है ग्लूकोज। तो जो हमने खाना खाया उससे बनता है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये सेल्स के अंदर जाएगा, पर ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने के लिए एक दरवाजे की जरूरत होती है, और उस दरवाजे में लगी होती है एक चाबी। चाबी है यहाँ पर इंसुलिन। ये जो चाबियां देख रहे हो आप, ये इंसुलिन को दर्शाया गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए चाबी यहाँ पर लगी नहीं तो लॉक है। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा, पर यहाँ चाबी लगने से क्या सबको ये गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हो, अभी ध्यान से देखिए, ये जो गेट है खुला हुआ है। ये गेट इसलिए खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पे चाबी लग गई और जिसकी वजह से शुगर अंदर चला जाए। तो कहने का अर्थ है ये जो सेल है इसको तो ग्लूकोज मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला। तो इनको ग्लूकोज कब मिलता? इनको ग्लूकोज तब मिलता जब यहाँ पर ये चाबी लग जाती। तो क्या होता है जब ये चाबियां कम हो जाती हैं या फिर जो ताला है इनका यहाँ पर, ये ताला खराब हो जाता है। तो दो कंडीशन है। एक, ताला खराब हो गया मतलब इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा। दूसरी कंडीशन है कि ताला तो ठीक है पर इंसुलिन कम बन रहा है। दोनों ही कंडीशन में ये हमारी परेशानी होती है। जब जब आपका ताला सही से काम नहीं करता तो प्री डायबिटिक कंडीशन की पहचान है। और धीरे धीरे करके जब इंसुलिन कम बनना बंद हो जाए और काम भी ना कर रहा हो ताला, दोनों चीज साथ में आ जाती है तो डायबिटीज जैसी शिकायत हो जाती है। क्या क्लियर है ये सबको यहाँ तक? अगर यहां तक समझ में आया है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्लियर अगर समझ में आ गया है तो। किसी को रिपीट करवाना है तो टाइप करेंगे रिपीट, तो एक बार रिपीट भी कर देंगे। देखिए दोस्तों, जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे उतने अच्छे से सीखोगे, इसलिए पार्टिसिपेट हमेशा करिए। कभी भी कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा, फटाक से आंसर करा करिए। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करते हो आपका माइंड उतना अलर्ट रहता है, और अलर्ट माइंड से हम ज्यादा सीख पाते हैं। इसलिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से सुस्त मीटिंग नहीं क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया, मैं ये मानकर चलता हूं। तो यहां तक हमने ये सीखा कि जो हमारा खाना है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाना चाहिए। सेल्स के अंदर जाने के लिए इंसुलिन चाहिए जो कि एक चाबी है। अगर चाबी कम हो जाएगी या फिर चाबी ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और वो ग्लूकोज खून में बहता रहेगा। यही डायबिटीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं।
तो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है कि हमें अपना ग्लूकोज का लेवल पता रहे। अगर आपको ग्लूकोज पता चल जाता है तो उससे ये अंदाजा हो जाता है क्या इंसुलिन सही से बन रहा है। ग्लूकोज बढ़ा हुआ है मतलब इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा। ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन काम बन भी नहीं रहा और काम भी नहीं कर रहा, और थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो सही से काम नहीं कर रहा। इससे हम अंदाजा लगता है प्री डायबिटिक में जा रहे हैं कि डायबिटिक में जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने पेश करते हैं वेल ग्लूको हेल्थ। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत सारे इसके रिजल्ट हमें अब तक मिल चुके हैं, और 60% ये बिजनेस वॉल्यूम आपको देता है। शुगर लेवल्स को हेल्थी रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ ब्रेक डाउन ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और प्रोटीन है, उसमें ये हेल्प कर रहा होता है। कैसे काम करता है उसको समझने की जरूरत इस पॉइंट पर है, आप यहां आकर इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज में जो मिलता है वो होता है क्रोमियम पिकोलिनेट। अब देखिए, ध्यान दीजिए क्रोमियम पिकोलिनेट कैसे काम करता है। लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल बाय सपोर्टिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कहने का मतलब है ग्लूकोज लेवल आपका इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है वो सेलुलर लेवल पे यूज हो पाएगा। मतलब ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने में हेल्प करता है, मतलब ये इंसुलिन को रेगुलेट करने का। इंसुलिन सही से काम करने लगे तो ग्लूकोज अंदर जाने लगेगा। ये काम कौन कर रहा है? आपका क्रोमियम पिकोलिनेट कर रहा है। अब इसमें सिन्नामम भी है। सिन्नामम भी सेम काम कर रहा है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब भी सेम है कि जो इंसुलिन है वो सही से काम कर पाए। तो दोनों ही वर्ड का मतलब सेम ही है कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने में मदद करता है। तो वहां पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, और यूटिलाइजेशन होने की वजह से जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में नॉर्मल रहता है। इसके बाद फेनिग्र को फिलहाल छोड़ते हैं, ये बिटर गार्ड पे नजर डालते हैं। जो बिटर गार्ड है इसका भी सेम काम है, हेल्प द ब्रिंगिंग ग्लूकोज इनटू द सेल। तो कुल मिलाकर तीनों का काम यही है कि किसी भी तरह से जो आपका ग्लूकोज बह रहा है वो सेल तक पहुंच पाए, ताकि सेल उसको यूज कर पाए। तो तीनों काम लगभग सिमिलर हो गया। फेनिग्री का काम थोड़ा अलग है इसलिए उसको छोड़ा था। अब देखते हैं फेनिग्री क्या करती है। फेनिग्री का काम ये है कि ये एक तरीके का सॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर है जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, जो हमने खाना खाया था वो किस में बदलता है? ग्लूकोज में, ये हमने बताया। तो जो ग्लूकोज है वो आपके पेट की जो आंत है वहां से खून में जाता है। तो उस आंत के आसपास एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है। उस परत की वजह से ग्लूकोज पूरी तरह से अंदर इतनी आसानी से नहीं जा पाता। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज को खून के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जाने से रोकने का काम है फेनेग्रीक का। तो इस तरह से जब ये चारों इंग्रेडिएंट काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अभी तक हम बात करेंगे कि हमारे पास पहले एक प्रोडक्ट और भी था, करेला जामुन, जो कि हम इस कंडीशन में दिया करते थे। लेकिन करेला जामुन में और इस प्रोडक्ट में क्या अंतर है? करेला जामुन एक ऐसा प्रोडक्ट है उसको केवल आप तभी दे सकते हो जिस कंडीशन में आप कहेंगे कि जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं था जिसके अंदर हम ये कह सकते थे कि ये जो चीज है आपके ग्लूकोज लेवल को अगर कम भी है तो भी काम करे। तो करेला जामुन को लो ग्लूकोज लेवल पे आप नहीं दे सकते। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है अगर किसी का ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है उसको भी दे सकते हैं। पॉइंट टू बी नोट, इसको आप नोट कर सकते हैं कि अगर ग्लूकोज लेवल डाउन भी है उसको भी आप ग्लूको हेल्थ तो दे सकते हैं। राइट। इसके अलावा अगर बात करेंगे फ्रेंड्स की, अगर किसी का ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है उसको भी ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में दिया जा सकता है। लेकिन बहुत रेयर केस में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट देने से आपको बचना चाहिए। तो हमने क्या बताया, ऊपर जा रहा है तो दे सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है तो दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो उसे देने से बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से ये एक वेज प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। और लेना कैसे है? खाना खाने के बाद ट्वाइस से डेली लेना है। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसको लेना चाहिए, सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेंगे। एमआरपी 999 रुपए है। सीपी आपको दिख रहा है 833 रुपए है। जो आपकी पॉइंट वॉल्यूम है वो 18.5 है, और बिजनेस वॉल्यूम 4.99, 499.50 पैसा है। 60 टैबलेट निकलती है, पूरा 1 महीना चलेगी। खाना खाने के बाद दीजिएगा, ये चीज याद रखना है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट एकदम से समझ में आया होगा।
कितने लोगों को क्लियर हो गया कि इस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है? ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, और जब आपको क्लियरिटी होती है तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, दीज आर वेरी गुड लर्नर्स। एक अच्छे लर्नर की पहचान है कि वो ट्रेनिंग में एक्टिवेट होके बैठता है। वेरी गुड अंजना कमल जी, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा करेला जामुन पे नजर डालते हैं। करेला जामुन आप ऑलरेडी बहुत लंबे समय से दे रहे हो, ठीक है। और देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि करेला जामुन हम घर से भी ले सकते हैं, अपने घर से यूज कर सकते हैं। पहली चीज, एक ऑर्गेनिक करेला जामुन होना चाहिए। ऑर्गेनिक ही क्यों होना चाहिए, ठीक है। और कोल्ड प्रेशर्ड ही क्यों? चलो सबसे पहले ऑर्गेनिक पे बात करते हैं। जब किसी चीज को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में उगाया जाता है, ठीक है, और दूसरी बात उसको ऑर्गेनिकली उगाया जाता है, तो उसके अंदर जो पोषकता होती है, जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा होती है, पोषकता तो ज्यादा पाए जाएंगे। तो कहने का अर्थ है, एक ऐसा करेला जामुन जो आपने अपने यहाँ उगाया, और एक ऐसा करेला जामुन जो उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में होगा और उसको पूरी तरह नेचुरल तरीके से उगाया गया, उसके अंदर पोषक तत्वों का बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो वो करेला जामुन ज्यादा काम करेगा, करेला और जामुन, जो पूरे तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट में उगाया गया। तो हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो पूरी तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट में यूज, मतलब उनको ग्रो किया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कराते हैं, और इस तरह से उनको बनाया जाता है ताकि भले ही प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाए लेकिन उसकी एफिकेसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से कोल्ड प्रेशर को यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हीट करेंगे तो उससे इसकी एफिकेसी में कमी आ जाएगी, इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है सामने से, यार तुम्हारा थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा है मार्केट के हिसाब से, तो आप बता सकते हो कि आप अगर यूज कर रहे हो तो उसको इसके रिजल्ट्स के लिए यूज कर रहे हो। बनाने को तो आप घर में भी बना सकते हो ना इसको। तो कहने का मतलब है कि बेस्ट यूज के लिए अगर आपको यूज करना है, बेस्ट फायदा लेना चाहते हो, बेस्ट आप फील करना चाहते हो, तो आपको एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो, उसको भी यूज करके देखो, आपको अंतर को पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है और ये कितने अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हर एक छठा पर्सन डायबिटीज का अगर निकलता है, अगर 6 पेशेंट है पूरे वर्ल्ड में, सोचो 200 से ज्यादा देश है, और उसमें से भी हर छठा पेशेंट इंडिया से है। इतनी ज्यादा ये फैल रही है। इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है जहां पर डायबिटीज फैला हुआ है, और उसको राजधानी कहा गया है हमारे देश को। सोच के देखिए, हमारा देश सोने की चिड़िया आज की डेट में बीमारी की चिड़िया बना हुआ है। इतना ज्यादा बीमारी और डायबिटीज जैसी परेशानी हमारे यहाँ बढ़ रही है, और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो उतना हेल्थी नहीं रहा। सो फ्रेंड्स, 100% फ्रेश, नेचुरल, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला जामुन है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ करेला जामुन, जिसके अंदर पोषक तत्वों की भरमार है, और जो फ्रूट होते हैं एकदम फ्रेशली यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जो करेला है उसको फ्रेश करके, साफ करके अच्छी तरह से काटा जाएगा, और उसके अंदर से जो भी इंफेक्टेड पीस है उसको टेक्निकली हटा दिया जाता है। बहुत जगह पे जूसेस बन रहे होंगे पर इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते कि कोई खराब करेला आ गया तो वो भी डाल दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ एक एक करेले का इंस्पेक्शन करके उसको बनाया जाता है। और सेम जो पूरा जामुन है उसको ब्लेंड लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जामुन यूज कर रहे हैं तो उसको पूरा नहीं लेंगे तो नुकसान करेगा। तो इस तरह से पूरा जो फल है उसका पल उसमें डाला गया है, और उसमें बात ये होती है काम कैसे करते। देखिए, इसमें करेला और जामुन दोनों हैं। करेले का काम है कि ये जो है आपकी दो काम है। एक तो डाइजेशन को थोड़ा अच्छा रखता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, प्लस जो आपका ग्लूकोज है उसको ब्लड में जाने से थोड़ा रोकता है, करेले का काम। जो जामुन है वो हम बता रहे थे इंसुलिन को सही से काम करने में मदद करती है, जो अभी हम डिस्कस किया। जब आपका इंसुलिन सही से काम करेगा तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाने लगेगा, आपको धीरे धीरे करके एनर्जी मिलने लगेगी और आप अच्छा फील कर पाओगे। ये काम हो गया आपके जामुन का। तो जामुन इस तरह से मदद करता है आपकी, ठीक है। तो इसको लेना कैसे है, 12 साल से ऊपर इसको दिया जा सकता है। और 2 टेबल स्पून, मतलब 30 ml सुबह खाली पेट और 30 ml शाम को खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें 12 साल लिखा है, तो बच्चों में जो डायबिटीज होती है उसमें इसको नहीं देना। बच्चों में जो डायबिटीज होती है उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। केवल 5% लोग उस टाइप के होते हैं, और लगभग 95% लोग टाइप 2 वाले होते हैं। तो टाइप 2 में आप करेला जामुन भी दे सकते हैं। टाइप 2 में आप जो पुराना अभी जो बताया, जो डिस्कस किया हमने,
ग्लूकोज उसको भी दे सकते हैं, लेकिन जो टाइप 1 है, जो छोटे बच्चे हैं, वहां पर आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं वो पूरी तरह से मर जाती है। जब इंसुलिन है ही नहीं तो उसे सही कैसे करा जाए, वो सही से कैसे काम करे, वो सेल्स कैसे बनाए। तो इसलिए टाइप 1 कंडीशन में ना तो करेला जामुन का यूज होना चाहिए, ना ही उसका। केवल 5% इस तरह के होते हैं लोग, तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कहाँ देना कहाँ नहीं देना। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जब पूरी जानकारी नहीं होती तो सही से यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानियां आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइप 1 में ना यूज करके टाइप 2 में यूज करिए। सोच दो 95% लोग टाइप 2 वाले, फोकस ऑन दोस। तो सही जगह पर सही प्रोडक्ट का यूज होना चाहिए। अब बात ये आती है, अगर किसी को ऑलरेडी परेशानी चल रही है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं। उन क्रियाओं को करने के लिए, प्लस हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना हुआ है। एक मिनट दीजिएगा, स्टॉप शेयर करते हैं और स्लाइड खोल लेते हैं। हमारा शरीर ऑलरेडी प्रोटीन का बना हुआ है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। और प्रोटीन का अगर ये बना है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है हमारे शरीर में जो प्रोटीन की नहीं बनी। हर चीज के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाए, हर ऑर्गन प्रोटीन का बना हुआ है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खराब है, जिनकी जो ग्लाइसेमिक हेल्थ है बहुत बार बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है या फिर बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो उन लोगों के लिए भी आपको प्रोटीन ऐड करना चाहिए। अब प्रोटीन कैसे ऐड करना चाहिए, कितना प्रोटीन खिलाया जाना चाहिए, टाइप इन द कमेंट्स कितना चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं आप, जरा टाइप करके बताइए। हाँ जी, कितने चम्मच देंगे एक दिन में? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच? व्हाट इज योर आइडिया? 3? सुनील यादव जी कह रहे 3 देंगे। बाकी लोग क्या कह रहे, कितनी देंगे? देना भी चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? हाँ जी, चलो मैं जरा प्रोटीन वाली स्लाइड खोल लेता हूँ। कोई कह रहे हैं 2 चम्मच भी आंसर आया हमारे, बाकी 2 चम्मच दे सकते हैं। और और बताइए, कितना प्रोटीन देना चाहेंगे जी? हाँ, इसको खोल लेते हैं। 1 स्पून देंगे, 24 ग्राम। मॉर्निंग इवनिंग देंगे, 30 ग्राम देंगे। जी भावना जी, बहुत बढ़िया। तो सबके अलग अलग आंसर आए हैं, वोट के वेट के अकॉर्डिंग देंगे। बहुत बढ़िया आपका आंसर आया है, weight जैसा होगा उसके हिसाब से देंगे। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, स्लाइड शेयर कर लेते हैं। वेट के अकॉर्डिंग देंगे, चलिए कुछ आंसर हमको मिले। और दीज आर द वेरी एक्टिव लीडर्स जो बहुत फास्ट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे एक्टिविटी से पढ़ते रहेंगे तो हमारी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो एक मिनट इसको शेयर कर लेते हैं। हाँ, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। चलिए, तो ऑल प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं। हमने अभी बात करी करेला जामुन की, हमने बात करी ग्लूको हेल्थ की, अब बात कर लेते हैं आपके वेल ऑल प्लांट प्रोटीन की, जो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके अंदर 1 चम्मच के अंदर ही लगभग 8.42 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 84% हो गया मार्केट में जो प्रोटीन आते हैं। कितना प्रोटीन होता है? 30%। तो कहाँ 84%, कहाँ 30% प्रोटीन। और आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अक्सर जहां जहां लोगों का ग्लाइसेमिक हेल्थ बिगड़ता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाए। तो ये प्रोडक्ट एकदम से सेफ है। और इसके अंदर प्रोटीन के अंदर आप देखेंगे तो ये 3 चीजों मिलकर बनाया है, सोया है, व्हीट है, येलो पीस है। ये 3 चीजें इसमें डली गई हैं। और पीडी का स्कोर तब मिलता है जब प्रोटीन बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और उसके अंदर सारे अमीनो एसिड होने चाहिए। तो ये बहुत आराम से डाइजेस्ट होता है, आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट उसको पूरा करता है, प्रोटीन के गैप को पूरा करता है। इतना इजीली डाइजेस्ट होता है ये प्रोटीन कि 2 साल का बच्चा भी इसको पचा सकता है। थिंक अबाउट इट कि 2 साल का बच्चा आपके प्रोटीन के साथ कंफर्टेबल। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उसके खुद के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल का कोई पूछे आपसे कि क्या ये मुझको पचेगा, यार देखो 2 साल का बच्चा तो पचा लेता है। अब आप अपना देखो, क्या आपको पचता है कि नहीं पचता? हमारे यहाँ तो 2 साल के बच्चों को खिला देते हैं, आराम से खाता है। राइट। चलिए, इजीली डाइजेस्टेबल है और गुड फॉर हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए इसलिए अच्छा है, इसके अंदर बहुत मतलब शुगर है ही नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे लैक्टोज फ्री है, तो सब लोग को सूट करेगा। पूरी तरह से वेजिटेरियन है तो वीगन लोग भी इसको ले सकते हैं। कोई टेस्ट नहीं है तो किसी भी चीज के अंदर मिला के खिलाया जा सकता है। आप रोटी में मिला सकते हैं, दाल में, सब्जी में, जो भी चीज आप घर में बनाते हो उसके अंदर इसको ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ
वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हम बात करें डायबिटीज की, डायबिटीज में कितना चम्मच आप खिला सकते हो, किसी ने कहा वेट के अकॉर्डिंग, किसी ने कहा कि भाई 1 चम्मच या 2 चम्मच। आंसर इज दिस, अगर उम्र 12 साल से ऊपर है तो 3 चम्मच दे सकते। अगर उम्र 12 साल के ऊपर है तो आप 3 चम्मच आराम से दे सकते हो, उसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है कि 3 चम्मच दिया जा सकता है। अब ये क्या करता है हमारा शरीर का, अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, और वो खुद जो हार्मोन है ना, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है, जो ताला था वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन दीजिए, लोगों को चलने के लिए कहिए कि थोड़ा चलो टहलो। चलने टहलने के बिना बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, इसलिए कहो कि चलिए टहलिए, आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा। और सच में जैसे ही कोई व्यक्ति करेला जामुन ग्लूको हेल्थ प्रोटीन लेता है, चलना स्टार्ट करता है, उसको बहुत ज्यादा आराम आता है। तो इतने सारे लोगों को आप आराम दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। और आई होप कि ये ऑल प्लांट प्रोटीन कैसे देना है अब सबको क्लियर है। 12 साल से ऊपर है तो आंख बंद करके आप सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा तो हमारी डाइट में गैप आता है। दूसरी चीज, जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमसे ज्यादा होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से देना होता है, और जो हमारी है, हम लोग 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो छोटे बच्चे, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बड़ी हुई होती है। तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि हाँ, अगर कोई इस समस्या से गुजर रहा है, ग्लाइसेमिक हेल्थ उसकी सही नहीं है, इस समस्या से वो गुजर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जो पहला प्रोडक्ट है आप यूज कर सकते हैं ग्लूको हेल्थ, दूसरे नंबर पे आप करेला जामुन दे सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप प्रोटीन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल पाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको मल्टीविटामिन। ठीक है दोस्तों, मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज है, लगभग ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे भारतीय हैं जिनकी डाइट में मल्टीविटामिन कम है। और बिना मल्टीविटामिन के शरीर में थकान होती है, बिना मल्टीविटामिन के शरीर की एजिंग जल्दी होती है। और मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखती हैं, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइफ बढ़ती है। मैम क्वेश्चन थोड़ी देर में देखते हैं, जरा मल्टीविटामिन खोल लें। चलिए, मल्टीविटामिन कहाँ गया, ये रहा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों मल्टीविटामिन की। तो मल्टीविटामिन का काम है क्या, जरा देख लेते हैं एक बार। दोस्तों विटामिन और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, जो छोटा बच्चा ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, मेंटेनेंस होता है ह्यूमन बॉडी रोज। आप देख सकते हैं आपकी स्किन आज भी वैसी है, कल भी वैसी है, लगातार वैसी रहेगी। 1 महीने बाद भी देखेंगे तब भी सेम दिखेगी, पर वो सेल सेम नहीं रहती। हर 30 दिन के बाद स्किन की ऊपर की हर रोज एक सेल लगभग गिर रही है, और 30 दिन पे स्किन आपकी नई हो जाती है। अंदर से नया सेल बनकर आ रहा है, ऊपर से नया सेल गिर रहा है, ये मेंटेनेंस है। देखने में सेम है, वैसा ही है। आप नदी में पानी बहता हुआ देखिए, आज भी वो पानी है, 1 महीने बाद भी पानी रहेगा, लेकिन जो पानी यहाँ था वो जा चुका। ये तो आगे वाला पानी है, सेम स्किन के साथ। जो स्किन पे आप अभी देख रहे हो, ये लगातार हर दिन एक एक सेल करके लगभग 28 लेयर स्किन में होती है। एक लेयर रोज गिरती है, और अंदर से एक लेयर रोज बनती है। तो 28 डेज में लगभग जो हमारी नॉर्मल स्किन है वो अंदर से नई होकर आती है। तो सेम कंडीशन ये हो गया मेंटेनेंस। और धीरे धीरे करके अगर आपकी बॉडी की जो स्किन पतली हो रही है, एक तो एजिंग इफेक्ट तो है ही है, और समय से पहले हो रही है, कारण ये है कि सेल आपकी प्रोटीन की बनी हुई है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम जाएगा तो आपकी स्किन बहुत जल्दी पतली हो जाएगी, एजिंग इफेक्ट बहुत जल्दी से आएगा। और हमारी स्किन को अपनी जगह पर रखने के लिए दो फाइबर होते हैं, इलास्टिन है जो स्किन को सॉफ्ट रखता है, और साथ ही साथ उसमें एक चीज और होती है, कोलाजन, जो अपनी स्किन को अपनी जगह पर बना कर रहे। तो स्किन अपनी जगह पर रुकी रहे, उसके लिए जरूरी है कोलाजन, और ये भी प्रोटीन है। तो अगर आप प्रोटीन कम खा रहे हो तो स्किन में कम दिक्कत आएगी। और इसके अंदर विटामिन सी होती है, किसके अंदर बात करें, मल्टीविटामिन के अंदर, वो कोलाजन को बढ़ाती है। तो कहाँ प्रोटीन अगर खाया है तो साथ में मल्टीविटामिन लेना जरूरी है। प्रोटीन आपकी, अगर हम ईट माने,
तो ये जो है मल्टीविटामिन खा रहा है। तो प्रोटीन अगर खा रहे हो तो मल्टीविटामिन जरूरी है, मल्टीविटामिन खा रहे हो तो प्रोटीन भी जरूरी है। ये दोनों चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, इसलिए इनको साथ में यूज करना चाहिए। मैं देखता हूँ अक्सर लोग मल्टीविटामिन खा रहे हैं, प्रोटीन मिस कर रहे हैं। प्रोटीन कोई खा रहा है, मल्टीविटामिन रेगुलर नहीं खा रहे। तो मल्टीविटामिन ऐसा है, ये फूड ग्रेड का, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज वाला है। इसको आप लंबे समय तक खा सकते हैं, थोड़ा लाइफ खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। अगर बात करेंगे इसका, तो हमारे मल्टीविटामिन में आपको मिलता है 12 एसेंशियल विटामिन, 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, और साथ ही साथ 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स। हम एसेंशियल विटामिन वो होती हैं जो हमारा शरीर वैसे ही नहीं बना पाता, हमें बाहर से चाहिए। इंपॉर्टेंट मिनरल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके शरीर के अंदर क्रियाएं होने के लिए। और फाइटो न्यूट्रिएंट वो पोषक तत्व जो हमें मिलते हैं प्लांट से, जिनसे हमारे शरीर को होता है फायदा। अगर ये हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर को इनका फायदा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इनका फायदा लेने के लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप इन पोषक तत्वों को भी लें। इनका क्या फायदा होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। और 2 अमीनो एसिड इसके अंदर है। फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो 12 विटामिन इससे मिल जाती हैं, तो आपके जो दिन का गैप आ रहा है, लगभग आपको 5 तरह के फल खाने चाहिए, वैरायटी के साथ खाने चाहिए, तब जाकर आपकी विटामिन होने पूरे होने का कोई चांस है, गारंटी नहीं। तो इस कंडीशन में ये आपकी मदद कर सकता है कि जो आपके न्यूट्रिशन का गैप है उसे पूरा कर दिया जाए। दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें लाइकोपीन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। सोचो मल्टीविटामिन खा रहे हो, शरीर में क्रियाएं सही से हो रही हैं और आपका दिल भी सुरक्षित है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो ये पावरफुल एडेप्टोजन लिखा हुआ है। पावरफुल एडेप्टोजन का मतलब है स्ट्रेस को कम करता है, स्टेमिना और शक्ति बढ़ाता है आपकी। इसमें जिनसेंग है जो कि मेमोरी को, सॉरी, इसके अंदर जो जिनसेंग है ये क्या काम करता है, ये आपका स्टेमिना बढ़ा रहा है। जिंको बाइलोवा की बात कर रही थी, ठीक है। जिंको बाइलोवा जो है वो आपकी मेमोरी पे और ब्रेन फंक्शंस पे काम करता है। ये जिंको बाइलोवा ब्रेन एक्टिव में ही प्रेजेंट है, क्योंकि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर ट्रिक्नोजेनेल की बात कर ले तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ, उस पर ध्यान देंगे, एरो यहाँ चल रहा है। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में बनने वाले टॉक्सिन से हमें बचाता है। अब ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, देखिए, जब भी आप इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आओगे, जब भी आप स्ट्रेस में रहोगे, कुछ बाहर का खाओगे, मेडिसिन खाओगे, नेगेटिव थॉट्स हैं, हर कंडीशन में नेगेटिव टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बन रहे होते हैं। इनको आप बनने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन पिक्नोजेनोल जैसी चीजें, लाइकोपिन जैसी चीजें इनको रोकती है। तो ये हमें हेल्थी रखते हैं। तो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हमें मदद करते हैं इनसे लड़ने में। फिर इसमें ल्यूटिन है। देखिए विटामिन ए तो इसके अंदर है ही है जो आपकी आंखों को अच्छा कर रहा है, साथ ही साथ ल्यूटिन भी दिया गया है जो कि आपकी आंखों के लिए जरूरी होता है। तो ये ल्यूटिन भी इसमें दिया गया है। फिर पाइप्रिन, अब आपने ऑलरेडी 8 जो है मिनरल ले लिए, 12 विटामिन ले ली, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट ले ली, ये शरीर के खून में भी तो जाने चाहिए। तो खून में जाने के लिए जरूरी हो जाता है कि ये जो आप खा रहे हो उसके साथ साथ एक एब्जॉर्ब कराने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। तो जो पाइपलाइन है इन सब चीजों को खून में पहुंचाने का काम। फिर अगेन बात करेंगे एल लाइसिन और एल कार्निटिन की। दोनों अमीनो एसिड है, असेंशियल अमीनो एसिड है, हमारा शरीर इनको बना नहीं सकता, हमें बाहर से चाहिए। और एल लाइसिन शरीर के अंदर कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है। तो जो हमने खाना खाया उसमें जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा बढ़ेगा। और एल कार्निटिन क्या लिखा हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। कहने का मतलब शरीर में बनने वाले जो टॉक्सिन्स हैं उनको कम करता है। इसके अलावा ये एल कार्निटिन करके ऑलरेडी हमारे स्पोर्ट्स रेंज में आता है, तो ये फैट को बर्न करने के काम आता है, फैट से एनर्जी बनती है। तो इस तरह से थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। 12 साल से ऊपर इसको एक टेबलेट आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद, दिन में एक बार ही मल्टीविटामिन को लिया जाता है, 2 बार नहीं लेते हैं। तो ये पूरी तरह से वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और जब आप इसको लोगे तो पूरी तरह से जो क्रियाएं हो रही है शरीर में वो अच्छे से होंगी। तो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत किया, ग्लूकोहेल्थ के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हम फिर कैला जामुन के पास गए कि हाँ ये दोनों प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं, साथ में प्रोटीन यूज कराना बहुत जरूरी है, और शरीर में सारी क्रियाएं अच्छे से हो पाए, बॉडी अपने आप को अंदर से रिपेयर कर पाए ठीक से, उसके लिए मल्टीविटामिन भी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप अच्छे से यूज करा सकते हो, और जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिगड़ा हुआ है उन्हें ये समझाना होगा कि आपको
थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी डाइट में कम करना होगा। कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, प्रोटीन को डाइट में इंक्रीज करेंगे, एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे, इन प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, डेफिनेटली आप जिसको भी रिकमेंड करेंगे उनको बहुत अच्छा फील होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। राधिका मैम, ओवर टू यू, कुछ क्वेश्चंस हो तो लिए जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी डीपली नॉलेज आपने चारों प्रोडक्ट्स की हमें दी है। आई थिंक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं, अगर है कुछ भी तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। इसी जो चार प्रोडक्ट है, क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए, क्वेरी सेशन राइट, नहीं है। जो भी आपको राइट। लगता है इन प्रोडक्ट्स को आपको कोई दिक्कत आ रही है, हाँ यहाँ मेरा डाउट रह गया है, तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट क्या है प्रोटीन का इन केस ऑफ थायराइड पेशेंट्स के लिए? मैम आप थायराइड पेशेंट्स के लिए अगर सब्स्टिट्यूट पूछना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि थायराइड हाइपर में है कि हाइपो में है। राइट। प्रोटीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट केवल प्रोटीन ही हो सकता है। आप ओके। चाहे किसी फॉर्म में प्रोटीन ले रहे हैं वो प्रोटीन ही है। एक बार को हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में तो प्रोटीन चल जाता है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म शरीर का बढ़ता है, क्रियाएं बढ़ जाती है, लेकिन हाइपो में नहीं देते हैं। ठीक है जी। ओके, ये पीके राउत सर का क्वेश्चन था सर। जी अ, मैम। बाकी आई थिंक आपने जितनी ट्रेनिंग ली है सर, नॉर्मल क्वेश्चंस है। जस्ट कंफ्यूजन है, जब एक बार ये सेशन दोबारा देखेंगे क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है तो हाँ। उनको खुद को आंसर मिलेगा सर। टाइप 1 और 2 में क्या अंतर है? हम्म। नॉर्मल। मैम मैं ऐसा चाहूंगा जिनको ये डिटेल में जानना है तो बहुत आसान है। देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेशन जूम पर होते हैं इनका टाइम लिमिटेड होता है 1 घंटा 1.5 घंटा। आप अगर अच्छे से वेल में काम करना चाहते हो, देखिए डायरेक्ट सेलिंग आज जिस दिशा में जा रहा है, लगभग 50% तक लोग अपना बिजनेस वेल से कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आपको अगर ग्रो करना है तो आपको वेल पे फोकस करना होगा या फिर ब्यूटी पे फोकस करना होगा। वेल पे अगर काम करना चाहते हैं तो जहां भी आपके आसपास वर्कशॉप हो रही है, जिस भी ट्रेनर के आप कांटेक्ट में हो, चाहे सौरभ जी हो, चाहे हम हैं, चाहे आर्य, जो भी ट्रेनर आपके कांटेक्ट में, उनकी वर्कशॉप को अटेंड करिए। 15 घंटे का ट्रेनिंग है, 15 घंटे में हर क्वेश्चन का जवाब आपको वहां से मिलता है। तो थोड़ा सा वर्कशॉप पे फोकस करिए। वर्कशॉप में अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटेलिंग को 35,000 के पार भी पहुंचाया हुआ है। दैट्स द पावर ऑफ वर्कशॉप। अगर आपको करनी है तो आप अपने एरिया में जहां भी वर्कशॉप हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करिए। सबका आंसर आपको बहुत अच्छे से वहां पर दिया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन होता है। सोचिए 2 दिन है हमारे पास हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। छोटे छोटे टॉपिक पे 1-1 घंटे बात होती है और नोट्स बनाते हो आप। और वर्कशॉप के अंदर आपको एक बुक मिलती है जिसमें सब कुछ रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। मेरा मानना ऐसा है, वर्कशॉप सबको करना चाहिए। यस थैंक यू सर, वेरी यू मच। सेड इट। आपने बिल्कुल सही कहा है, वर्कशॉप बहुत बेनिफिशियल होती है। थैंक्स अ लॉट। आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर दें सर प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आज की जो हमने ट्रेनिंग अटेंड करी, अगर किसी का कोई भी डाउट है, बाकी तो जो हमें सर ने बताया वर्कशॉप अटेंड कीजिए। और अगर आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जरूर से अगेन इस ट्रेनिंग को, क्योंकि रिकॉर्ड सेशन है, देखिए समझिए। कल की बात करें तो कल है हमारा पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग डे। तो जम के प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और हमारा न्यू ईयर आ गया है, फर्स्ट को जो कि मंडे है, न्यू ईयर से अपना अपना हम सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तो इस वजह से हॉलीडे है। और नेक्स्ट जब हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो होगी वेडनेसडे को, जो कि हमारा एफएसपी होता है, फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे। तो हम उस दिन मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।